आज आप देख रहे हैं ड्रामा रिव्यू चलबाज। आज के रिव्यू में आपको बहुत मजा आने वाला है, इसलिए वीडियो को आखिर तक जरूर देखें। और अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलें। रूहान अब अनाया को तलाक देने का पक्का फैसला और आयाजा एक बार शायान की धमकियों से नहीं बच पाएगी। यह सब जानने से पहले चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। ड्रामा चालबाज के अगले एपिसोड में आप देखेंगे रूहान जिसने अब ठान लिया है कि वह अनाया को तलाक देकर ही दम है। ऐशल रूहान को बहुत समझाई, उसे कहेगी रूहान इस वक्त तुम बहुत गलत फैसला कर रहे हो। तुम्हारे सर पर गुस्से का खून सवार, लेकिन यह बात याद रखना अगर तुमने अनाया को खो दिया कभी वापस नहीं पा सकोगे। रूहान ऐशल से कहेगा भाभी आपको अनाया का धोखा नजर नहीं आता। इस पर ऐश का हो सकता है अनाया के साथ यह सब जबरदस्ती हुआ। अगर तुमने तलाक देने की गलती की तो याद रखना बहुत पछतावा, खासकर उस जब आयजा की असलियत तुम्हारे सामने आई। ऐशल की बात सुनकर रूहान एकदम चुप हो जाए, जिसे यह बात बिल्कुल भी हजम नहीं होगी कि आखिर ऐशल क्यों रूहान को तलाक से रोक रही है। फैजा की तो पूरी कोशिश यही थी कि किसी तरह उससे उसका रास्ता साफ हो जाए, मगर ऐश उसके सामने दीवार बनकर खड़ी हो जाती। शायान को पैसों का लालच भी दे, अगर चाहो तो मैं तुम्हें पैसे दे सकती हूँ, बस तुम्हें मेरा साथ देना होगा। शायान पहले से ही मौके की तलाश में तुरंत आयजा का साथ देने को तैयार हो जाता है, लेकिन आयजा को अंदाजा नहीं होता कि वह खुद ही अपने पैरों मार रही है। अब शायन आयजा को ब्लैकमेल करने के लिए उसके साथ मिल भी आयजा उसे मैसेज करके कहेगी ऐशल को नुकसान पहुंचाए। लेकिन अब शायन के पास उसकी आवाज के सबूत भी आ चुके होते हैं। वह कहेगा आयजा तुमने मुझे अपने साथ मिला, बड़ी गलती। अब मेरे पास तुम्हारे सारे वॉइस मैसेज और अगर मैं चाहूँ तुम्हारे शौहर और पूरे घर ये सब सुना सकता। फिर तुम खुद समझती हो तुम्हारे साथ क्या होगा। आयजा बहुत घबरा जाएगी और उससे कहेगी अगर तुमने मुझे धोखा देने की कोशिश की तो मैं तुम्हें नहीं छोड़ जान से मार दूंगी। शायन मुस्कुरा कर कहेगा तुम्हारे पास मेरा कोई सबूत नहीं, उल्टा मेरे पास तुम्हारे खिलाफ बहुत सबूत जमा हो चुके हैं। अगर यह मैंने तुम्हारे शौहर को दिखा दिए तो तुम जानती हो तुम्हारी क्या हालत होगी। आयजा कहेगी अगर तुमने मेरे और असद के बीच जरा सी भी रुकावट डालने की कोशिश की तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। शायान कहेगी जो करना है कर, मैं अपनी हरकतों से बाज नहीं आने वाला। तुमने मुझसे हाथ मिलाकर सबसे बड़ी गलती की। अब फाइजा भी बहुत घबराई हुई होगी और ऐशल के साथ अपना व्यवहार बदलने की कोशिश कर ऐशल भी आयजा का यह बदलता हुआ रवैया देखकर हैरान हो, उसे समझ ही नहीं आया आयजा को क्या हो गया। शयान तो ऐशल को कॉल तक करेगा, कहेगा ऐशल तुम्हारी भाभी मेरे हाथ आ चुकी है, मेरे पास उसका ऐसा सबूत है कि अगर वो तुम तक पहुंच जाए तुम बहुत आसानी से आयजा को असद की जिंदगी से निकाल सकती हो और मुझे पूरा यकीन है असद भी उसे तलाक देकर फौरिक कर देगा। कैशल पूछे क्या सबूत है तुम्हारे पास शायन, तब शायान बताएगा उसके सारे वॉइस मैसेज मेरे पास, उसने मुझे कहा तुम्हें और अनाया को नुकसान पहुंचा। सुनकर ऐशल दंग रह जाएगी और बोले शायन प्लीज यह सारे मैसेज मुझे भेज, लेकिन शायन इतना आसान नहीं, वह तुरंत सबूत भेजने वाला नहीं। उधर आयजा असद के साथ भी अपना व्यवहार बदलना शुरू कर, जिससे असद को लगेगा कि शायद आयजा सच बोल रही है और घर वाले जानबूझकर उसके खिलाफ खड़े, लेकिन असद को अंदाजा तक नहीं। जिस दिन आयजा की असलियत उसके सामने आए अपने ऊपर ही शर्मिंदगी महसूस असद आयजा से कहे जब से रूहान और ऐशल की शादी हुई इस घर में चैनन ही दे कहीं, इसके पीछे तुम्हारा हाथ तो नहीं। आयजा चौंक जाएगी। असद आप यह क्या कह रहे हैं, आप मुझ पर शक कर रहे हैं। असद कहेगा शक नहीं बस पूछ रहा हूँ, लेकिन याद रखो अगर जो कुछ घर में हो रहा है उसके पीछे तुम्हारा हाथ निकलो तो मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा।
इतनी जलील करूंगा खुद पछताओ। असद के जाने के बाद आयजा और भीड़र जाएगी। उसे अपने सारे किए पर पछतावा होने लगेगा क्योंकि उसने सोचा भी नहीं था उसके साथ इतना बड़ा उल्टा होने वाला है। उससे कहेगी, भाभी आपका बदला हुआ रवैया देखकर मैं बहुत खुश हूँ और आपको एक खुशखबरी भी देना चाहती। शायन ने मुझे आपके बारे में सब बता दिया है। बस जैसे ही वह मुझे आपके खिलाफ सबूत भेजेगा, आप अपनी खैरमनाइए। अब आयजा ठान लेगी कि वह खुद ही असद के सामने सच लेकर जाएगी, मगर उसमें हिम्मत जरा भी नहीं। वह सोचती रहेगी, अगर असद ने मुझे तलाक दी तो मैं कहीं की नहीं रहूंगी। क्या आयजा की सारी चालें, सभी साजिश असद के सामने आ जानी चाहिए या नहीं? नीचे कमेंट करके जरूर बताइए और चैनल